अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। अबसार आलम और अंसार अब्बासी को मैं अक्सर मिक्स कर जाता हूँ, लेकिन आज मैं बात करने लगा था अंसार अब्बासी पे। जाहिर है उनको लिखते, जर्नलिज्म करते, कोई कॉलम लिखते, वट एवर, इस तरह से सारी एक्टिविटीज़ में वो बूढ़े हो गए हैं, सफ़ेद दाढ़ी हो गई है, लेकिन वंस है जमातिया ऑलवेज है जमातिया। आप एक दफ़ा जमात इस्लामी के हो जाए ना, वो जो स्टूडेंट्स होते हैं, और फिर सारी उम्र आपकी वो जो बुनियादी तरबियत है वो वही रहती है। क्यों कि मौदूदी साहब लिख चुके हैं अपने तहरीरात में कि इस्लाम के मफाद की खातिर झूठ बोलना जायज़ है, और उसके लिए उन्होंने मिसाल पकड़ी कुरान करीम से, और अंबिया पर भी झूठ बोलने का इल्ज़ाम जड़ दिया। उस तरबियत के बाद, क्योंकि जो इस्लाम हत्थे चढ़ा था जमात इस्लामी से, जिसके ज़रिए रिवाइवल होने लगी थी, जिसके ज़रिए नशत सानिया होने लगी थी, रेनेसां ऑफ इस्लाम होने लगी थी, वो इस्लाम अपनी ज़ात में ज़िंदगी का सबूत पेश करने से कासिर था। मुल्लायत का इस्लाम, मौदूदियत का इस्लाम, बरेलवियत का इस्लाम, किसी भी यत का इस्लाम। और बानिया जमात अहमदिया ने एक जगह फरमाया कि मैं नहीं आया, तुम्हारी हालत मुझे खींच के लाई है। अगर तुम लोगों ने इस्लाम के और कुरान करीम के और दीनी माखिज के मुंह पर इस तरह की कालक ना मली होती अपनी अकायद और हरकतों से, जो कब्र पे जाके सजदा करता है, माथा टेकता है, वो उसकी सनद कुरान करीम से लेके आता है। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर करार देता है और ये दावे करता फिर रहा है कि वो जब चलते थे तो उनके बदन का साया नहीं पड़ता था, क्योंकि वो नूर थे, तो जिस्म का साया होता है, नूर का साया ही नहीं होता, वो भी इसकी सनद कुरान करीम से लेके आता है। जो उनको बशर करार देता है, इन्नी बशर मिसलुकुम, वो भी कुरान करीम से लेके आ रहा है। जिसने बशर करार दिया वो दूसरी इंतहा पे निकल गया और अपने किसी छोटे भाई या बड़े भाई जैसा ही स्टेटस दे दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। जिसने नूर का दावा ले लिया, वो इतनी दूसरी तरफ निकला कि उसके बाद उसने बशरियत के औसाफ जो है वो माइनस करके उनको उसवाए हसना तो वो तब करार पाते अगर वो हम जैसे इंसान हो तो। इसीलिए अल्लाह ताला इंसान, बनी नो इंसान की तरफ इंसानों में से रसूल भेजता है, फरिश्ते नहीं उतारता उनमें रसालत करने के लिए, नबूवत करने के लिए। क्योंकि फरिश्तों का फॉर्मेट और उनकी तख्लीक और तख्लीक का जो मादा है वो हमसे बिल्कुल डिफरेंट है। वो यफलून मा युमरून के उस पे SOP से बनाए जाते हैं, तख्लीक किए जाते हैं। इंसानों को इख्तियार दिया जाता है कि जो चाहे वो मान ले, जो चाहे वो कुफ्र कर ले। तो इस सारे डिफरेंस के साथ फिर आगे वो गुलाम अहमद परवेज आ गए। उन्होंने इंसानों से जान छुड़ाने के लिए कुरान को उस तरह अव्वलियत दी कि बाकायदा हदीस और सुन्नत और दीगर माखिज का इनकार कर दिया। अला हाजिल क्यास चलते चले जाएं, मतलब शीयत जो है, अहले तशय्यो, उनकी बुनियादी इस बात पर है कि हजरत अली से खलीफा बिला फसल है, बात वहीं से शुरू हो रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और उनके बाद हजरत अली थे। वो जो दरमियान वाला हिस्सा है जिनके ऊपर इस्लाम की बुनियाद खड़ी है, उन्होंने वो सारे तीनों पत्थर जो है वो हटा दिए उसमें से। जब वो सिरक गए तो आई डोंट नो कि उनकी बुनियाद कहां से कायम है, लेकिन वो हैं। इस सारा प्रोसेस जब चल रहा होता है, उसमें अहमदियत का आ जाना, अहमदियत का दावा, वो तो वाकई इनको मौत ही पड़नी थी सुन के, कहां उनके हलक से उतरता। फिर उसके बाद ये कहना कि दीन के लिए हराम है अब जंग और किताल। क्यों कि अरसा गुजर गया था, सदियां इस बात पर सर्फ कर दी थी अपनों ने और गैरों ने
कि जनाब वो, और उसी को लेके उड़े ना फिर आगे मौदूदी साहब, कि जब पैगंबर इस्लाम की 13 साल के वाज और नसीहत की नाकामी के बाद, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, पैगंबर इस्लाम ने हाथ में तलवार ली तो दिलों के जंग छूटने शुरू हो गए। इन बुनियादों पर जिनकी इमारत कायम है, इन बुनियादों पर जिनका थीसिस उस्तवार हुआ है, इन बुनियादों पर जो रेनेसा और नशत सानिया की उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनसे कुछ भी अच्छा हो नहीं सकता। वो कुछ भी करेंगे तो उसमें एक बुनियादी बेईमानी हमेशा शामिल रहेगी। कोई साल 2 साल पहले इन्होंने अपनी भद उड़वाई और अपने आप को एक्सपोज करवाया साइंटिस्ट कम्युनिटी के जरिए, इन्हीं अंसार अब्बासी साहब ने वो कॉलम लिख के कि जी वो डॉक्टर सलाम जो है वो स्टेट डिपार्टमेंट को एटम राज चोरी दे रहा था पाकिस्तान के। वाह जी वाह। उस पे जाके डॉक्टर परवेज हुद भाई क्या, डॉक्टर रियाजुद्दीन क्या, डॉक्टर नैयर क्या, उन्होंने फिर जवाबन इनकी ली खबर कि झूठ बोल रहे हैं, बाकायदा झूठ बोल रहे हैं। इस्लामाबाद क्लब का जो हवाला दे रहे हैं आगाशाही की तरफ, जो बात मंसूब कर रहे हैं वो भी बकवास और झूठ पे मबनी साबित हुई अखबारों में। लेकिन वो जमातिया ही क्या जिसको शर्म आ जाए, क्योंकि इस बुनियादी बेशर्मी से आपका खमीर उठा और फिर उसमें से ये सारे पैदा होते गए। मां उन सारों की आप थे। वो अब बात में एंड अप करने से पहले, भेड़ों का जो चरवाहा होता है उसे भेड़ां दा इजड़ कहते हैं उसे। तो चरवाहे ने अपनी भेड़ें जो अपने बाड़े में रखी हुई थी, तो वो एक दिन गया सुबह सुबह और उसने, वो छोटी सी वल्टोई होती है, कोई भैंसें तो होती नहीं है, वो तो भेड़ें ही हैं, किसी से आधा पाव निकल आया दूध, किसी से पाव निकल आया। तो वो छोटी सी अपनी गड़वी लेके बेचारा आया दूध दोने के लिए सुबह सुबह सर्दियों में। तो वो देखा जिस भेड़ के नीचे जाए उसके नीचे दूध ही कोई नहीं। सो वो पी गए उसके, उनके जो थे बच्चे जो छोटे छोटे मेमने। अब वो मायूस होके दूध उसको मिला नहीं, चाह उन्हें बनानी सी या पता नहीं उसको, बहरहाल सुबह सुबह आया दूध लेने था, दूध उसको मिला नहीं, किसी से भी नहीं मिला। वो सारे चुंगे, सारे पी चुके थे। वो अब इजड़ है कोई 150 भेड़ों का, उसके दरमियान टहल रहा है, इधर उधर देख रहा है। आखिर उसने एक वहां से मेमना पकड़ा, उसको पकड़ के उसने पहले तो 4 जूते मारे, फिर उठा के उसको दीवार से मारा, सोटी पकड़ी मारी जाए। किसी ने कहा कि दुध सारे अपनी अपनी मावां दा चुंगे ने, तू इस कल्ले नूं क्यों मारना? वो कहता है मैं इन्हां भेड़ां दा अजाली हां, मैं इस इजड़ का गुडरिया हूं, मैं इनकी फितरत को अच्छी तरह जानता हूं। मैं जानता हूं, मैं सारा दिन इसको देखता रहता हूं, इनको भेड़ों के दूध पी जाने की जो राह दिखाने वाला है वो ये पलीत है, यही है जिसने इनको ये सारा कुछ दिखाया है, इसलिए मैं इसी को मार रहा हूं। ये शरारती है सारा। बात यह है कि बाज लोगों के हिस्से में, मत्थे में वो सेहरा बांधा जाता है। वो बुनियादी सेहरा जो है, जिस तरह पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिस्टम को बेड़ा गर्क करने की क्लाइमैक्स पे ले जाने वाला, उसको जहाज में कुदवाने वाला और उसकी समत को ही बिल्कुल पुठा कर देने वाला, वो ज़ियाउल हक था, सारे मानते हैं। उलमा में इनकी मां जिसने इनको सारे रास्ते बताए हुए हैं वो मौदूदी साबित थे, और उनके परवुर्दा उनकी तफसीरों से कसबे फैज करके जो सामने आएंगे वो झूठ क्यों नहीं बोलेंगे, टिका के बोलेंगे। अब इन्होंने कल परसों एक प्रोग्राम किया और उसमें मुबारक सानी केस के तफसीली फैसले को चबा चबा के और लहक लहक के पेश कर रहे थे। मेरा ख्याल था कि वो उसमें से मैं 6, 7, 8 मिनट की चीज साथ पेश करूं, बट दैट इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। वो तो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है ना प्रोग्राम उनका, जिसने सुनना है सुने। लेकिन मैंने जब सुना तो वो जो सफ़ा दर सफ़ा पढ़ के सुना रहे थे, उसमें उन्होंने जो प्राइड लिया है वो ये कि जी वो काजी फायज ईसा साहब से ने जब एतराफ़ कर लिया अपनी गलती का, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले रूहानी खजाइन पढ़ी नहीं थी, मुझे पता नहीं था, और फैसले की तब्दीली करने से मतलब जिस दिन मौलवी फजलुर रहमान वो अपने चेलों चांटों का वो बाहर मजमा लेके गया है
सुप्रीम कोर्ट के बाहर, और जब उसने गर्दन पे अंगूठा रखा है उस वक्त वो अमलन उसने वो ये रूहानी खजाइन की जो है वो 23 जिल्दें पढ़ा दी थी उनको। शर्म नहीं आती आपको क्लेम करते हुए बात का। फिर वो बता रहे हैं कि ये हाँ ये उनकी कोई किताब होगी, वो किताब नहीं, उनकी सारी किताबों के मजमूए का नाम रूहानी खजाइन रखा हुआ है, सेट पूरे का नाम, उसके अंदर किताबें हैं। मतलब वो इंग्लैंड है, उसके अंदर फिर लंदन और बर्मिंघम और वो सारे पाए जाते हैं। लेकिन बहरहाल आपके नजदीक तो रूहानी खजाइन खुद एक किताब है, चीफ जस्टिस के लिए भी और फजल रहमान के लिए भी, और उन सारों के लिए छोड़ दें, खास तौर पर ये अंसार अब्बासी के लिए पड़ा पुड़ा हुआ इन्होंने कख नहीं है। उसमें से जो इल्जाम लेके आए, कहते हैं हमसे कोर्ट नहीं होता, बड़ी बड़ी तकलीफ दे बातें हैं। और वो कोर्ट ये कर रहे हैं कि यसू के ऊपर जो एतराज की है, जो जुबान इस्तेमाल की है उन्होंने और उसकी वालदा के लिए, वो इनको इस वक्त बड़े मसाइल पैदा कर देगी। बदबख्तों और बेईमानों को शर्म नहीं आती कि वो किताब में खुद मिर्जा साहब ने अपनी ही तहरीर में उसी में आगे चल के ये लिखा हुआ है कि ये खत मुझे फतेह मसीह भेज रहा है, और ये जहां से कोर्ट हो रहा है वो अंजाम आथम किताब है। किसी गधे को आज तक ये तौफीक हुई कि पहले अंजाम आथम ही समझ ले वो क्या है। मेरी जुबान थोड़ी वो उस तरह की हो जाती है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, लेकिन क्या करूं। अब्दुल्ला आथम नाम का ईसाई पादरी था जो मुसलमानों से ईसाई कन्वर्ट हो चुका था। इसी तरह के और होते थे उस जमाने में। मार्टिन क्लार्क वगैरह जो उधर से आए हुए अंग्रेज पादरी होते थे, वो उनकी खुशनुदियों और कासा लेसियों के चक्कर में ऊपर अंग्रेज का माहौल था, रंगीला रसूल जैसी किताब पंफलेट शाया हो रहे थे, और आजादी इजहार के नाम पर बेसिकली वो वहां से ये प्रोजेक्ट लेके आए थे कि हमने हिंदुस्तान को चर्च के थ्रू, हुकूमत हमारी है, चर्च जो एक सिस्टम होता है चर्च और गवर्नमेंट के गठजोड़ के साथ, तो हमने इनको कन्वर्ट कर लेना है। उन्हीं की देखा देखी हिंदुओं ने शुद्धि की तहरीक चला ली थी। आपको बर्रे सगीर पाको हिंद में इस्लाम का बी मारने का जो प्रोजेक्ट था वो आपकी तारीख का हिस्सा है, पूरी तरह आज भी अवेलेबल है। मिर्जा साहब लिख रहे हैं कि मुझे ये फतेह मसीह जो है उसने जो खत लिखा है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी गालियां दी हैं उसने, उनकी शादियों के ऊपर उनको ज़नाकार कह रहा है, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, वो बदबख्त। ये हिस्सा आपके चीफ जस्टिस और आपके अबसार आलम को नजर नहीं आएगा, और ये मौलवी फजल रहमान को भी नहीं नजर आता। ये इतने बेईमान हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की जाए, उसके जवाब में इन्होंने रद्द अमल के तौर पर जब ये बताया कि ये मज़ऊमा ईसाइयों का यसू, जिसका उस मसीह अलैहिस्सलाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये इनकी स्टोरीज का मनगढ़ंत यसू है। कुरान करीम में बयान फरमूदा सिलसिला अंबिया से ताल्लुक रखने वाले नसरानी मसीह यरूशलेम वाले, उनका इस यसू से कोई ताल्लुक नहीं है जो ये पेश कर रहे हैं। लेकिन इस यसू के बारे में जो ये अकायद रखते हैं और जो उसकी तारीख है, वो उन्होंने कहा कि नमूने के तौर पर फिर वो ये है कि उसकी नानियां दादियां ये थी, वो ये था, ये उसका कैरेक्टर था। उस पे फैज ईसा जो है उसको भी एहतियात है, और मौलवी फजल रहमान ने अगर उसको कुछ पढ़ा दिया है तो, वरना मैं इल्जाम लगाता हूं ये सारों ने ये सारी किताबें रखी पढ़ी समझी हुई है। बदबख्त इतने हैं, झूठे इतने हैं। मैंने हवाला दिया ना कि मौदूदी साहब ये कहते हैं अल जहाद फिल इस्लाम में, आप, मैं कहता हूं जाके पढ़ लें, उनकी किताब मैं पेश करता हूं, वो अवेलेबल है आपको। आप इल्जाम लगाते हैं और किताबें जब्त हैं, तो आप हैं झूठे, आप हैं बेईमान। और उसके साथ वो बार बार वहां पे रोक रोक के कह रहे थे, यहां ये बात बड़ी समझने वाली है। अदालत ने कहा है कि ये अपने आप को गैर मुस्लिम अकलियत तस्लीम कर लें, जाओ दफा हो जाओ, असि नहीं मनते।
आपके कहने पे हम अपने आप को मुसलमान तस्लीम करें? क्यों करें गैर मुसलमान तस्लीम करें? हम अपने आप को अगर गैर मुस्लिम तस्लीम करते, आज तक मसला आपने हल कर ही लिया होता। आपको पता है हम नहीं करते, आपको पता है हम कलमे से ताल्लुक नहीं काटते, आपको पता है हम कुरान करीम ही को अपनी किताब समझते हैं, आप जानते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन मानते हैं, मगर वो फैसले की तहरीर में है कि खातमुन नबीयीन बमानी आखिरुल अंबिया। ये बमानी कहां से लेके आए थे? ये था जो फजलुर रहमान ने अंगूठा दे के सिखाया था, और ये है जिस पे फुदक रहे हैं और नाच रहे हैं अबसार आलम जैसे। हम खातमुन नबीयीन का तर्जमा आखिरुल अंबिया नहीं करते और नहीं करने देंगे आपको, क्योंकि खातमुन नबीयीन अरबी का लफ्ज है, वो पंजाबी का और हिंदुस्तान का माखिज नहीं है वो जुबान का। और खातिम के जितने मानी मफाहीम अरबिक जुबान इजाजत देगी हम उनको अडॉप्ट करेंगे, हम आपके डंडे वाले मीनिंग्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे। तीसरी और आखिरी बात उसी तफसीली फैसले में, इस्लाम के बुनियादी अकायद में ये है बात कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये जी इस्लाम का बुनियादी अकीदा है। ठीक है, हो गया। हुण तुसी दसो कि ये जो कलमा तैयबा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये 5 जो बुनियादी अरकान इस्लाम है, ये कहां से आए? इनकी तो क्या हैसियत है? इनमें छठा आप कैसे दाखिल करेंगे और क्यों करने दें आपको दाखिल? होते कौन है आप इस्लाम की बुनियाद के ऊपर अपनी मर्जी मुसल्लत करने वाले? कहां लिखा है कुरान करीम में या आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिसने मौलवी जो खत्म नबूवत वाले और लब्बैकिये हैं उनकी मेरे बारे में तशरीह को कबूल ना किया, वो दायरा इस्लाम से खारिज है। हैसियत क्या है आपकी? कोड़ी की भी नहीं आप। यू आर जस्ट ए नॉनसेंस imposed on the people of Pakistan in the name of religion as a smoke screen. So hell with all of you. We don't believe in you. Yes, we believe in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yes, we believe in खातमियत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसको हम मानते हैं, आपकी बकवास को हम नहीं मानते। रखें अपने पास। और रहा ये सवाल कि आप इस तरह की गिदड़ टपोशियों से बिल आखिर वो मकसद हासिल कर लेंगे, वो मैंने एक खुतबा है सन 82-83 का, 83 का, जिस वक्त डेट्रॉइट में डॉक्टर मुजफ्फर को शहीद किया गया था, उस वक्त जो एंड पे 4-5 मिनट में बानी अपना इमाम जमात अहमदिया मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब ने जो वाइंड अप किया है उस वाक़े के बयान के बाद अपने खुतबा जुम्मा में, रब्वा में, हमने बैठ के सामने सुना हुआ है, वो आपको सुना दूंगा अगले प्रोग्राम में या उससे अगले में, उतना थोड़ा सा हिस्सा। वही जवाब है। लिहाजा अगर जुल्म करने के लिए जराए और वजूहात ढूंढ रहे हैं तो उस में आप आजाद हैं, वो करते फिरें आप। ये तो पहले दिन से ही ऐसे है कि पानी उधर से आ रहा है भेड़िए की तरफ से और मेमने को कह रहा है कि तू पानी गंदा कर रहा है। पानी तो भेड़िए की तरफ से आ रहा है। इस्लाम को कंटेमिनेट और उसकी तहरीफ कुरान में तो आपने की हुई है, लेकिन इल्जाम का डब्बा जो है वो अहमदियों के साथ बांधा हुआ है, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। मगर यह बता दें कि ये बोल आप झूठ रहे हैं। और दूसरी आखिरी बात यह कि ये सारी बात कर लेने के बावजूद अगर आप ये समझते हैं कि इन बातों से आपकी कोई इस्लाह होनी है या इन जवाबी रिबटल्स के ऊपर जमात अहमदिया की जिंदगी है, ऐसा कुछ नहीं है। वो वही बात है कि अगर बानी जमात अहमदिया खुदा की तरफ से हैं, दो ही बातें हैं, या तो ये खुदा की तरफ से हैं और आप बकवास कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, इनके ऊपर गंद बक रहे हैं, या ये खुदा की तरफ से नहीं है और आप सच्चे हैं और हम गलती पर और हम हैं जो सब कुछ है, ये बकवास है। अब तक के वक्त ने यह साबित किया है कि आप झूठ बोलते आए हैं और बोलते रहेंगे
क्योंकि आपने हमारी तरफ जो भी मंसूब किया वो किताबें पेश नहीं करने देते। हम आपको जवाबन जब भी बताते हैं वो किताबें आपके पास मौजूद हैं और आप पढ़ सकते हैं उन्हें। और आप सारे मुंह की बकवास बकबक में ये कहते हैं कि इस्लाम अमन का दीन है। आपकी सोसाइटी गंद करके दिखाती है और साबित करती है कि अमन नहीं है आपके पास। हम कहते हैं कि इस्लाम अमन का दीन है। आखिरी हद तक जाके भी हम आपके जुल्म बर्दाश्त करके भी हमारी तरफ से आपको अमन नसीब रहता है। दुनिया में हमारी शनाख्त एक अमन पसंद जमात की है और दुनिया में आपकी शनाख्त पर्टिकुलरली पाकिस्तान की वो एक बदअमनी के गहवारे और एक्सपोर्टर की है। इनको ठीक कर लें तो शायद कुछ बन जाए। अगर ये इसी तरह चलता रहा तो मैं नहीं, रोहिदाद खान का इंटरव्यू जावेद चौधरी ने छापा है, कल की बात है। उसने कहा कि मैं अब वफात से पहले, और अभी उनकी वफात हुई है, कि मैं अपने आप को कहता हूं कि रोहिदाद खान, मुल्क टूट रहा था, तुम्हारे सामने ये सारा बेड़ा गर्क हो रहा था और तुम रोजाना टीवी और रेडियो पर और अखबारात से गलत खबरें दे रहे थे सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए। और कहते हैं कि आज 50 साल के बाद मुझे अब, और मैंने क्या जीना, 100 साल के हो गए, वो फौत हुए हैं अभी कुछ महीने पहले। कहते हैं मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त एक और मोहलक ट्राइका है जो मुसल्लत हो चुकी है हमारे हालात पर, और 15-20 साल के बाद अगर इन्होंने ये इंसानियत ना सीखी और अपने आप को ना बदला तो कोई और रोहिदाद खान इसी तरह ये कह रहा होगा कि हम सुन रहे थे मगर हमें सुनाई नहीं दे रहा था, समझ नहीं रहे थे, और हम देख रहे थे मगर हमें दिखाई नहीं दे रहा था। आप इस अंधेपन से बाहर निकल सकते हैं तो निकलें, लेकिन आप ये तवक्को रखें कि ये बड़ी ध्यान से समझने वाली बात है कि ये अपने आप को गैर मुस्लिम अकलियत तस्लीम कर लें। नहीं करेंगे भी, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। करवा के देख लो, जूंदे रहे तो मुसलमान, वो है ना तवफ़न माल अबरार, इसी तरह कि तुम मरना ना आया बनी आदम, वो वाली आयत मुझे नहीं, अब वहां से देख लीजिएगा। नसीहत की कि तुम मेरे बेटो जब मरो तो मुस्लिमीन के तौर पर मरना। तो हमने तो मुस्लिमीन के तौर पर मरना है भाई। ये आइन और ये कानून और ये अमेंडमेंट्स और ये तरमीमें, आपकी तरमीमों की हैसियत तो अभी वाज़ेह हो रही है ना। ये 26वीं तरमीम पे जो कुत्ते खानी मची हुई है, उसने बता ही दिया कि आप लोगों की औकात क्या और आप किस तरह तरमीमें करते हैं। यही कारण तो उस वक्त दूसरी तरमीम, आप पहले दिन से बेईमान है, इज्तमाई शऊर ही आपका बेईमानी पर, खमीर ही बेईमानी पर उठाया गया। ऐसे बदबख्त और बेईमान सेटअप के सामने हम कहें कि नहीं ऐसी जी गैर मुस्लिम होने नहीं होंगे भाई। हकूक देने वाले वो जो आपके पास मुसलमान है, उनको कौन से हकूक दिए हुए हैं? कोई रेप की मुसीबतें पड़ी हुई हैं, कोई किसी को रोटी नहीं मिल रही, किसी को कपड़ा नहीं मिल रहा, किसी को मतलब दिन दिहाड़े जो है वो बच्चियां उठा ली जाती हैं। रोंदे हकूक दे इन्हों। अब सार आलम तू अपने हकूक अपने कोल रख, अपना जो अंसार अब्बासी वाले वो हकूक नहीं हमें चाहिए। जो जमातियों से हकूक मिलते हैं वो नहीं हमें चाहिए। अल्लाह ताला है, वो सर पे खड़ा है, सरे राह पर खड़ा। ये है बानिया जमात अहमदिया ने जो कहा है सरे राह पर खड़ा वो खुद मेरे मौला करीम, बस न बैठो राह में मेरी शरीरा ने दयार। मुझको पर्दे में नजर आता है एक मेरा मुईन, तेल को खींचे हुए उस पर के जो करता है वार। राग वो गाते हैं जिसको आसमां गाता नहीं, वो इरादे हैं कि जो हैं बरखिलाफे शहरयार। आप कायनात के खुदा के बरखिलाफ जाना चाहते हैं, आप जाके देख लें। हमें उसका खौफ दामनगीर है, जो उसने हमारे मुकद्दर में रखा है वो मिल जाए वो ठीक है। आपसे कुछ नहीं चाहिए, हकूक लिए फिर रहे हैं। फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।